हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर से कर लें। और दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और कल दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो हमारा डिवोशनल पाथ टू डिवाइन्स, ठीक है, कि जो ईश्वर से अनुराग है उनके बारे में हमने पढ़ा था। काफ़ी जो संत थे, ठीक है, जो भक्ति लहर चली थी, आप कह सकते हैं 8वीं शताब्दी के बाद। तो उस टाइम से लेकर जितने भी आप कह सकते हैं काफ़ी जो संत आए, आपको महाराष्ट्र में देखने को संत मिल जाते हैं, और भी साउथ में, नॉर्थ में जितने भी आपने संत देखे थे, काफ़ी कुछ हमें वहाँ पर देखने को मिला था। तो उसमें हमने देखा था कि जो महान संत हुए, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग विचार दिए, जैसे कि जो वर्ण सिस्टम हुआ करता था तो उसी के हिसाब से, ठीक है, तो लोग नए नए विचारों के साथ आगे आने लगे। उन्होंने जो आलोचना थी वो करनी शुरू कर दी। उन्होंने कईयों ने जो मनुष्यता थी उस पर जोर दिया। कईयों ने कहा कि हाँ भी हमें ईश्वर की भक्ति अपने सच्चे दिल से करनी चाहिए। कईयों ने कहा कि हमें गृहस्थी को ध्यान में रखकर भक्ति करनी चाहिए। मतलब कि उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए और इस तरह जो लोग थे वो प्रभावित होते चले गए। और हमने अलवर्स और नयनार्स के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो आज हम जो कल वाला बच गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, कि जो भारत में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो उत्तरी भारत में आपको नए जो धार्मिक विकास देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फिगर 7 में आपको यहाँ पर कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है, संत दिखाई दे रहे होंगे जो कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ मस्त मलंग टाइप के, ठीक है, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि चैतन्य देव, यहाँ पर एक 16वीं शताब्दी में ना आपको एक चैतन्य देव नाम के एक आपको कह सकते हैं संत मिलेंगे। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है, बंगाल की बात हो रही है कि वहाँ पर आपको 16वीं शताब्दी में एक चैतन्य देव नाम के आपको एक संत मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने भी कह सकते हैं कि कृष्णा राधा की जो कह सकते हैं कि श्रद्धा पर इन्होंने वो जोर दिया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, तो ये नाचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। तो लगभग 13वीं शताब्दी के बाद की बात है कि यहाँ पर 13वीं शताब्दी के बाद आपको ना एक नई लहर सी देखने को मिल जाती है, ठीक है, उत्तर भारत में। और यहाँ पर वो कौन सा एज आपको देखने को मिलता है? दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ भक्ति एंड द नागपंथी सिद्धोस एंड योगिस इन्फ्लुएंस वन अनदर। कि इसमें आपको क्या देखने को मिला? जो आपने देखा था ना कि हमने सूफीज के बारे में भी पढ़ा, इस्लाम के भी बारे में पढ़ा था। आपको याद है कि नहीं याद है? कल हमने सूफीज और इस्लाम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने की कोशिश की थी कि इस्लाम में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कि उनको लॉ, जो भी उनके लॉ हुआ करते थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। बट सूफी इनसे ही निकल गए थे कि वो सिर्फ जो दिखावा आप कह सकते हैं ना, एक्सटीरियर वर्शिप जो होती है, ठीक है, एक्सटीरियर वर्शिप में आप मान सकते हैं कि दिखावा टाइप जो ज़्यादा करते हैं ना, जैसे कि हवन वगैरह करवा लिए, या फिर दूसरे धर्मों के और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो करवाए जाते थे। बट सूफिज्म में क्या इन्होंने कहा कि जो मस्त मलंग टाइप की वो अपना गाना गाते थे, नाचते रहते थे, घूम घूम कर शिक्षाएं बांटते रहते थे। तो उसमें वो बातें बताई हुई थी। तो क्या हुआ कि अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी के बाद, इन सभी ने ना एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया? प्रभावित करना शुरू कर दिया। कैसे? कि इन्होंने अगर अपने नए नए जो विचार थे वो सामने रखे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक दूसरे के विचारों की आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी तरह जो लोग थे इनके साथ जुड़ते गए। अगर हम 6वें चैप्टर की बात करें तो हमने वहां पर देखा था जो नए शहर थे, नए राज्य थे, ठीक है, वो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस चैप्टर में देखें तो वो आपको भरते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब वो भरने को मिलते हैं तो इसी तरह आपको बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आप कह सकते हैं जो शिल्पी जन हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जो वहाँ पर आपको मजदूर टाइप जितने भी वहाँ पर आपको जो लोग मिलते थे वो इन लोगों से प्रभावित होना शुरू हो गए। और इनकी जो विचार थे, ठीक है, विचार जो भी आप कह सकते हैं, जो भी इनकी टीचिंग्स थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने ले जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक कबीर, ठीक है, गुरु नानक देव जी भी देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? इनकी अगर हम विचारधारा देखें तो इन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? एक रूढ़िवादी, जैसे कि एक कट्टरपंथी सोच, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो कि मूर्तियों की जो पूजा की जाती है, और भी आप कह सकते हैं कि जो दिखावे की भक्ति होती है ना, इनको इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया था। कि इन्होंने कबीर जी ने और गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो तुलसीदास हुआ करते थे, ठीक है, तुलसीदास और सूरदास, इन्होंने क्या किया था? एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। कि इन्होंने क्या कहा था कि जो भी आपको यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कहा था कि इन सभी बातों को अपनाते हुए, ठीक है, इनको सभी के पहुंच में लाने की इन्होंने कोशिश की थी, ठीक है ना, कि इन्होंने तुलसीदास और सूरदास जी ने। और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है जो तुलसीदास हुआ करते थे, कंसीव्ड ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ
रामा के इन्होंने ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि रामा के फॉर्म में इन्होंने भगवान को विश्वास बनाकर इन्होंने मानना शुरू कर दिया था। और जो तुलसीदास की आपको जो रचनाएं मिलती हैं, ठीक है, उनकी रचना एक फेमस रचना थी जिनका नाम था रामचरितमानस, ठीक है ना। रामचरितमानस जो इनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो अवधी लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। अगर आप ध्यान दें तो ये जो भी लोग हुआ करते थे, जितने भी संत हुआ करते थे, ये मेनली आपको लोकल लैंग्वेज में ही बात, आपको जितनी भी टीचिंग्स हुआ करती थी वो बताते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी लोगों को उसमें ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ बहुत ज़्यादा जो फेमस हुआ करते थे। अगर यहाँ पर आप गुरु नानक देव जी के देखें तो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। दादू दयाल जो हुआ करते थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। और मीराबाई भी 16वीं शताब्दी में राजस्थान में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। अगर हम बात कर लें महाराष्ट्र वाला, आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमने एकाराम, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4 आपको संत देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ की बात है, ये महाराष्ट्र की बात है। तो अगर हम बात करें कि 13वीं शताब्दी में आपको नामदेव और ज्ञानेश्वर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आप अगर बात करें हम एकनाथ और तुकाराम की, ये 16वीं शताब्दी में कहाँ देखने को मिलते थे, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलते थे, ठीक है ना। आपने ये वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना है तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा कि ये कौन से स्टेट से हुआ करते थे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर सूरदास देखने को मिले थे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर आपको चैतन्य देव, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि चैतन्य देव कहाँ के थे, 15वीं से 16वीं शताब्दी की बात है, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर आपको तुलसीदास, वल्लभाचार्य, रैदास, कबीर, ठीक है, ये सारे आपको इस वाली साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आपको एक पुराण दर्शा और आपको एक रामदास, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपको मणिकावा सागर, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, रामानुजा 11वीं से 12वीं शताब्दी में। और यहाँ पर अगर हम बात करें नम्मलवार, आपको यहाँ पर 9वीं शताब्दी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बात रही। अगर हम अब बात करें कि यहाँ पर जो इनकी जो श्रद्धा हुआ करती थी, ये आपको ना लिटरेरी वर्क्स यहाँ पर काफ़ी आपको डेवलपमेंट भी में देखने को मिलते हैं कि जो भी ये रचनाएं किया करते थे इनको लिख लिया करते थे, ठीक है, फिर बाद में उन्हीं को गा कर ये सुनाया करते थे। और यहाँ पर जो सूरदास हुआ करते थे, ठीक है, ये किनके भक्त थे, ये कृष्णा के भक्त हुआ करते थे। जो कृष्ण भगवान थे ना, वो कृष्ण जी के भक्त थे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी जो इनकी रचनाएँ मिलती हैं वो सुर सागर में आपको इनकी जो रचनाएँ थी, सुर सागर, सुर सरवली, साहित्य लहरी, ठीक है, ये इन्होंने जो अपनी श्रद्धा थी इन सभी, जो कि सुर सागर, सुरासवली, ठीक है, सुर सरावली और यहाँ पर जो साहित्य लहरी थी, इनमें आपको किनकी जो ये हुआ करते थे जिनका नाम था सूरदास, आपको इनकी रचनाएं इनमें देखने को मिलती हैं। और इनके ही जो कंटेम्पररी क्या होता है, जो इनके समकालीन हुआ करते थे, उनका नाम था शंकरादेव, ठीक है, शंकरादेवा इनका नाम हुआ था। आपको ये असम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये बताना मैं भूल गया था, यहाँ पर आपको जो लोकेशन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकरादेव आपको 15वीं से 16वीं शताब्दी में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि किनको माना करते थे, जो यहाँ पर शंकरादेव हुआ करते थे 15वीं शताब्दी की बात है, ये विष्णु के भक्त हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी यहाँ रचनाएं लिखी थी, कविताएं लिखी थी, ठीक है, कौन सी भाषा में, असामी भाषा ने इन्होंने लिखी थी। तो आपको एक बात ध्यान में समझ आ रही होगी कि जो भी ये लोग हुआ करते थे, जहाँ जहाँ पर भी रहते थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर वो मध्य प्रदेश हो, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, तो ये अपनी वहाँ की लोकल जो भाषा हुआ करती थी, इनमें ही जो अपनी कविताएं होती थी इनको उनमें लिखा करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो नाम घर हुआ करते थे। ही बिगेन टू प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर्स और हाउसेस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर प्रैक्टिस दर कंटिन्यू टू अ डेट, कि इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एक नाम घर की, या फिर इन्होंने एक ऐसे घरों की स्थापना कर दी थी जहाँ पर ये जो अपनी कविताएं होती थी, जो भी ये प्रार्थनाएं किया करते थे, भगवान को याद किया करते थे, तो इन्होंने यहीं पर इन्हीं नाम घरों में ये जो प्रैक्टिस करनी थी वो शुरू कर दी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक संत देखने को मिलते हैं, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ठीक है ना। दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। तो मीराबाई कौन हुआ करती थी, मीराबाई जो थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, एक राजपूत की जो राजकुमारी हुआ करती थी। तो इनका एक बड़े घराने में, आप कह सकते हैं शाही घराने में, एक मेवाड़ का एक कोई था, ठीक है, शाही घराना, ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है। तो इनकी वहाँ पर शादी हो गई, ठीक है। तो ये डिसिपल थी, ठीक है, ये ना आप कह सकते हैं कि ये एक डिसिपल मतलब कि एक भक्त होती है ना, चेला टाइप की, उनके अंडर जो थी, ठीक है। तो वो रविदास की कह सकते हैं कि रविदास की वो अनुयायी बन गई थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, जब वो रविदास की अनुयायी बन गई थी और रविदास ना एक अनटचेबल
कास्ट से बिलोंग किया करते थे। तो शी वाज अ डिवोटेड टू कृष्णा, कि वो ना कृष्णा में बड़ा उनकी जो भक्ति थी, ठीक है, वो किसकी आप कह सकते हैं, वो कृष्णा जी की भक्त थी। और इन्होंने भी काफ़ी सारे भजन थे, ठीक है, जो इनकी डिवोशंस कह सकते हैं, जो भी इनकी श्रद्धा थी उनको दर्शाने के लिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। और ये जो गीत हुआ करते थे, गाने हुआ करते थे, उनको भी ये लिखा करती थी, जिनमें ये पता क्या गाकर बताती थी कि ये जो अपर कास्ट के, आपको जो हायर कास्ट के जो लोग मिला करते थे, इनको ये खुले रूप से चैलेंज किया करती थी कि जो आपकी ये जो बातें हैं वो बिल्कुल ही सरासर गलत हैं। और ये जो पॉपुलर हो गई थी, जो भी इन्होंने ये जो बातें बताई, ठीक है, वो राजस्थान और गुजरात में आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनकी जितनी भी बातें थी वो सारी पॉपुलर हो गई थी। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है इन संतों का, तो इनका ना जो रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, तो ये जो सारी यहाँ पर जो सॉन्ग्स गाए जाते थे वो आपको रीजनल कह सकते हैं कि जो रीजनल वहाँ की जो भाषाएं हुआ करती थी उनमें ये गाने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉपुलर होते हुए दिख जाएंगे जहाँ पर इन्होंने जो भी गाया था, ठीक है, जो भी ऑरली गाते थे वो जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जगह पर क्या होता रहता था, ये ट्रांसफ़र होता रहता था। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें जो गरीब वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वही ये इन लोगों, ये जो गीत हुआ करते थे, गाने हुआ करते थे, इनको संभाल कर रखा करते थे। और जो जनरेशन आती रहती थी उनको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, जैसे कि जो उन्होंने अनुभव किया, ठीक है, उसको भी ऐड करते रहते थे। और उनको ऐसे ही क्या करते थे, जनरेशन टू जनरेशन ये जो संतों के द्वारा, ठीक है, उनके बच्चों के द्वारा ये गाया जाते रहता था। और यहाँ पर आपको एक जयदेवा नाम के संत मिलते हैं जो कि बंगाल से थे। इन्होंने गीता गोविंदा को संस्कृत में लिखा था, ठीक है ना, तो ये भी एक बात थी। अब हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे कबीर के बारे में, ठीक है, कबीर जी के बारे में देख लेते हैं। तो कबीर ना, इनका लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी की बात है। तो ये ना एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावशाली एक संत हुआ करते थे। तो एक ना मुस्लिम फैमिली जो हुआ करती थी, ठीक है, जिनको वैवर कहा करते थे, जुलाहा जो हुआ करते थे, उस फैमिली से ये बिलोंग किया करते थे। तो वो एक जुलाहा की फैमिली थी और यहाँ पर बनारस में, वाराणसी में, ठीक है, ये यहाँ पर बस गए थे। और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। जो भी हमें इनकी जो रिलायबल जो भी सही असल जो जानकारी इनकी मिलती है वो हमें इनकी ही रचनाओं के द्वारा मिलती है, जो भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, जो भी इन्हें हम कह सकते हैं सखी, या फिर जो भी इन्होंने पद लिखे थे, ठीक है, इनके द्वारा ही हमें इनकी लाइफ के बारे में पता लगता है कि ये ना एक घूम घूम कर एक भजन सिंगर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये अपनी जो भी बातें हुआ करती थी वो इनको इन्हीं रूपों में ऐसे लिख कर या फिर गा कर सुनाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर। और इनकी आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में या फिर पंचवाणी में या फिर बीजक में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो कबीर की टीचिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इन्होंने जो दूसरे धर्म के जो लोग मतलब कि जो भी आप कह सकते हैं पाखंड या फिर आडंबर, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल जो पूजा पाठ किया जाता था ना, जैसे कि कोई भी चीज़ गलत होती थी तो ये इनका विरोध बड़े ही आराम से किया करते थे। मतलब ये कि जो भी इनको लगता था कि हाँ भी इसका विरोध किया जाना चाहिए, जो भी एक्सटर्नल वर्शिप की जाती थी, ठीक है ना, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म या फिर इस्लाम में, ठीक है, तो ये उनका विरोध करते थे, ठीक है, एक मजाक के टाइप में उनका क्या किया करते थे कि उनकी आलोचना ये किया करते थे। और यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर पोइट्री फॉर्म में मिल जाती है जो कि हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। और ये कई बार एकदम मुश्किल भाषा का भी प्रयोग किया करते थे कि जिनको समझना आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हुआ करता था। और जो कबीर हुआ करते थे, ठीक है, वो ना भगवान में विश्वास तो करते थे कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति या फिर मुक्ति की अगर हमने प्राप्ति करनी है तो हम सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने ना बहुत ही सारे हिंदू धर्म के लोगों को और मुस्लिम धर्म के लोगों को अपना फॉलोवर या फिर कह सकते हैं कि इनके पीछे बहुत सारे लोग थे वो आ गए थे, ठीक है ना, इनके फॉलोवर वो बन गए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक देव जी। तो अब हम बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में भी देख लेते हैं, जिनका जन्म 1469 में हुआ था और ये ज्योति ज्योत 5939 में समा गए थे, ठीक है। तो ये भी अब बात कह सकते हैं कि वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर, की हाँ ये बात तो सही है कि हमें ना गुरु नानक देव जी के बारे में ज़्यादा पता है एज कंपेरिजन टू कबीर। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इन्होंने जब ये स्थापना करनी थी, ठीक है, करतारपुर डेरा बाबा नानक की, जब इन्होंने रावी नदी के किनारे इसकी स्थापना से करने से पहले तो इन्होंने ना बहुत सारी यात्राएं की थी। और अगर हम देखेंगे तो ये भी इसी तरह किया करते थे, जैसे कि ये रेगुलर वर्शिप दैट कंसीडर्ड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन हाइम्स, की जो भी इनके खुद के जो शब्द हुआ करते थे, ठीक है,
वो इन्हीं को ही गाते रहते थे, ठीक है, उनको ही बोलते रहते थे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कि कोई भी यहाँ पर धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता था, मतलब कि सभी धर्म के, सभी कास्ट के यहाँ पर आपको लोग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी बैठकर एक कॉमन किचन का नाम दिया गया, जिसे बाद में लंगर आप हिंदी में कह सकते हैं, कि यहाँ पर सभी बैठकर जो खाना था वो खा सकते थे, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है खाना खाने का, कि जो भी भेदभाव था, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि जो भी ऊंच नीच कास्ट में आपको देखने को मिलता है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तभी तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुड़ते गए, क्योंकि यहाँ पर उनका जो भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और यहाँ पर आपको जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, इन्होंने एक धर्मशाल हुआ करता था, ठीक है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी और बाद में इसी का गुरुद्वारा का नाम दिया गया। तो यहाँ पर उनका जब वो ज्योति जो समाये थे, उनसे पहले जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने ना एक ऐसा कह सकते हैं कि जो इनका जो उत्तराधिकारी था, जिनका नाम लैना था, ठीक है, लैना नाम का इनका उत्तराधिकारी था, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। और यहाँ पर उनको गुरु अंगद देव जी क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि उनको माना जाता था कि ये गुरु नानक देव जी के एक अंग हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इनको इस तरह ये कहा जाने लगा। और यहाँ पर आपको जो बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ के वो पार्ट माने जाने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि जो गुरु नानक अंगद देव जी थे, उन्होंने क्या किया, जो भी गुरु नानक देव जी ने जो रचनाएं की थी, ठीक है, उनको कंपाइल किया, ठीक है, उनको कंपाइल करके, ठीक है, इनको, और उसमें खुद के भी जो उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उसको भी उन्होंने बीच में ही ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको उन्होंने जो लिपि यूज़ की उसका नाम था गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी लिपि में इन्होंने ये सभी चीज़ों को लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ, आपको इनके 3 और उत्तराधिकारी देखने को मिल जाते हैं गुरु अंगद देव जी के। उन्होंने भी गुरु नानक देव जी के नाम के अंडर उन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं थी वो लिखी, और गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में सभी को ऐड कर दिया, ठीक है, जो भी उनकी रचनाएं थी सभी को एक जगह पर ऐड कर दिया। और बाद में इसी जो कंपाइलेशन थी, ठीक है, इनको ऐड कर दिया गया कि इनके द्वारा राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स की, यहाँ पर और भी जो वहाँ पर संत वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि शेख फरीद हो गए, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, इन सभी की जो रचनाएं थी इनको भी ऐड कर दिया गया था। अगर हम बात करें 1706 में, तो ये सब सारी कंपाइलेशन थी, इनको प्रमाणित कर दिया गया कि इनके द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा, जो कि सन एंड सक्सेसर जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपको जो फिर बाद में इसी को नाम दे दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, जो कि एक सिख धर्म का आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर इनकी शिक्षाएं भी देखने को मिलती हैं कि जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, इनके जो फॉलोवर थे वो 16वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि इनके बातों से बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो प्रभावित होने लग गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जैसे कि जो व्यापारी थे, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, जो शिल्पी जन थे, जो क्राफ्टमैन थे, ठीक है, तो इनमें आपको इनकी ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी लोग देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर जो इनके फॉलोवर हुआ करते थे, ठीक है, वो ऐसा कहा करते थे, ऐसा नहीं था कि भी आप सीधा भी कठोर तपस्या ही करने लग जाओ। ये कहते थे कि आपको ना घर भी चलाना है खुद का, और आपको कुछ प्रोडक्टिव या फिर ऐसे काम करने हैं जिससे आपका घर अच्छे से चल सके, ठीक है। जैसे कि अगर आप बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म में देखो जाए, ठीक है, तो शुरू में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो कठोर तपस्या की, आपको जंगलों में निकल जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही थी, ठीक है, बट यहाँ पर जैसे जैसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ी ना आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे तभी तो लोग उनकी तरफ धीरे धीरे प्रभावित होने लग गए थे कि दूसरे धर्मों से लोग भी यहाँ पर आने लग गए। तो यही बात थी मेन, कि वो प्रभावित हो रहे थे इन सारी बातों से। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है, जो अमृतसर, ठीक है, जिसका नाम पहले था रामदासपुर, यहाँ पर जो डेवलपमेंट थी वो शुरू होने लग गई, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि हरमंदिर साहिब है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था लगभग पहले की 17वीं शताब्दी से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुगल हुआ करते थे उनको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया कि यार ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है इनका। तो इन्होंने क्या किया था कि जो गुरु अर्जन देव जी थे इनको शहीद कर दिया था, ठीक है। 1606 में इनकी हत्या करवा दी थी, किसने, ये जो जहांगीर हुआ करता था। और यहाँ पर फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो सिख आंदोलन था, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया था 17वीं शताब्दी में। और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर इसको पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया गया था, ठीक है।
और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में जितने भी नए विचार आए, इसमें आपको ना जो राजनीतिक आंदोलन भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी के जो विचार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला यहाँ पर शुरुआत में, और यहाँ पर बाद में भी इनका जो कह सकते हैं कि इनकी बातों की भी फॉलो किया गया। और यहाँ पर इन्होंने किस बात पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि यहाँ पर जो भगवान है वो सिर्फ एक है, ठीक है, अल्लाह, गॉड इज़ वन। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था, और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा था कि जो धर्म है, ठीक है, या फिर कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं, सभी एक समान ही हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी एक बात कही थी। और इन्होंने कहा था कि हमें ना यहाँ पर हिमसेल्फ यूज द टर्म्स, कि इन्होंने नाम, दान और स्नान की जो टर्म थी वो यूज़ की थी, जिसका क्या मतलब था कि आपको नाम, विच एक्चुअली मीन्स कि आपको सही पूजा करनी है, सही भगवान की पूजा मतलब कि सही आपने अच्छे ढंग से पूजा करनी है, और दूसरों का कल्याण के लिए आपने काम करना है, और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इन्होंने ये कहा था। और इनकी टीचिंग और क्या बताती है कि नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना, ठीक है, तो इन्होंने ये भी यहाँ पर बात बताई थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि जो इम्पोर्टेंस है राइट बिलीफ की और वर्शिप की, ठीक है, ऑनेस्ट लिविंग, हेल्पिंग अदर्स की, आप दूसरों की सहायता करें, ठीक है, आप भगवान में रियल श्रद्धा रखें दिल से, ठीक है, जो भी काम करें आप ईमानदारी से करें। तो इन्होंने ये यहाँ पर कहा था। और यहाँ पर इन्होंने और भी बातें बताई हुई हैं जो बाबा गुरु नानक देव जी हुआ करते थे। तो इन्होंने समानता की एक बात बताई हुई है, ठीक है ना, कि सभी समान है और यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्होंने यही बातें बताकर ही भी सारी ज़िंदगी निकाल दी कि हाँ भी आप समान हैं, ठीक है, कोई आपको भेदभाव आपके साथ नहीं करना है। बट उनकी बातों को भी आजकल आपको पता ही है कि इतना भी लोगों ने आजकल इतने लोग उनको फॉलो करते नहीं हैं, ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मार्टिन लूथर एंड हिज रिफॉर्मेशन, कि अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की, तो यहाँ पर आपको कुछ जो रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करती थी, तो इनकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, वो बाइबल के अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है, अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल, ठीक है। तो यहाँ पर लूथर ने ये इसको लगा कि हाँ ये जो राजा हुआ करता था, उनको लगा कि ये 1483 से लेकर 1546 तक इनका आप कह सकते हैं कि राज था। तो इन्होंने देखा कि इनकी जो टीचिंग्स है ना, जो भी यहाँ पर आपको रोमन कैथोलिक चर्च देखने को मिलती है, इनकी टीचिंग्स है जो वो बाइबल के अगेंस्ट जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आम लोगों की जो भाषा थी वो उसका उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया और जो ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, बाइबल को जर्मन भाषा में इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। और जो लूथर था उसने क्या किया, स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेज और मेकिंग डोनेशन टू द चर्चेस सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिन, कि आप अगर देखेंगे तो चर्च में पहला क्या हुआ करता था कि अगर आपको अपने पाप से छुटकारा पाना है तो आपको दान देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात को भी एकदम से बदल दिया था, और इनकी जो लिखाई थी, ठीक है, जो राइटिंग्स थी, इनको भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाने लगा, इनकी बातों को फॉलो किया जाने लगा, और ये धीरे धीरे पॉपुलर हो गए जब भी प्रिंटिंग प्रेस का वहाँ पर जब कह सकते हैं कि आविष्कार हो गया था। तो आपको यहाँ पर ये भी बातें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।